Good morning class. Today we are going to start your new chapter on in physics chapter 12 friction. ठीक है, आज मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले प्रीवियस वीडियो में भी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी हमने क्या फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। तो फोर्सेस में मैंने आपको उसमें फ्रिक्शन में बताया था। तो बच्चों, फ्रिक्शन बेसिकली क्या है? एक फोर्स ही है। फ्रिक्शन इज़ अ टाइप ऑफ अ फोर्स। एक फोर्स ही है, पर कैसा फोर्स है? अपोजिट फोर्स। मतलब जो ये फोर्स अप्लाइड होता है ये एक अपोजिंग डायरेक्शन में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो स्विमर है, जो स्विमिंग करते हैं, वो बिना फोर्स अप्लाइड करे वाटर में स्विम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको क्या करता है, एक फ़ोर्स अप्लाइड करने की ज़रूरत पड़ती है ना, तभी वो वाटर में स्विम करते हैं। तो जब वो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं वाटर में स्विम करने के लिए, तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है जो एक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आप जो एक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वो क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, अब एक तरह से फ्रिक्शन क्या है? एक नेगेटिव फोर्स है जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब देखो, फ्रिक्शन इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स डैट अपोजेज द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। फ्रिक्शन हमारा कब लगता है? जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर पड़ी हो, या फिर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर से फोर्स अप्लाइड करी हो। बाय सीइंग दिस पिक्चर, देखो ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पुश कर रहे हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट हमारा आगे की तरफ मूव करे, फॉरवर्ड की तरफ मूव करे। तो आगे की तरफ मूव करने के लिए हमें एक फोर्स अप्लाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, पर जो नीचे का सरफेस है वो क्या कर रहा है? एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है, जिसे क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शन। अपोजिट फोर्स लगा रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। जो हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को आगे मूव करने के लिए, वो हम इधर से कर रहे हैं मूव, इधर से फोर्स लगा रहे हैं। बट जो हमारा फ्रिक्शन है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये फ्रिक्शन वाला फोर्स जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अगर वो कम होगा जो हमारा फोर्स अप्लाइड हो रहा उससे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करता है? आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा। आपको इतना समझ में आया? नाउ अब देखो कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसके कारण क्या है, किस वजह से होता है? ठीक है, अब देखो, कुछ जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे हमारे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे सीम्स टू बी लुक स्मूथ, हमें लिखते हैं स्मूथ, पर वो फेक स्मूथ नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्मूथ नहीं होते। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? रफ़ होते हैं, उसमें रिजिड्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाले रिजिड्स हो गए और नीचे वाले ग्रूव्स आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये एक ऊपर हमारा एक अलग ऑब्जेक्ट है, नीचे अलग, तो ये इस तरह के हैं इसमें। और ये जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, ये रिजिड्स और ग्रूव्स ये क्या हो रखे हैं? एक दूसरे में इंटरलॉक्ड हो रखे हैं। तो इंटरलॉक्ड हो रखे मतलब इन्होंने एक दूसरे को बहुत बाइंड कर रखा है, एक फोर्स अप्लाइड करके एक दूसरे को इंटरलॉक कर रखा। ठीक है, द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड एसेट्रा डेट अपेयर्स टू बी स्मूथर आर नॉट एक्चुअली स्मूथ, दे पॉजेस सम इरेगुलरिटी डेट इज रिजिड एंड ग्रूव्स। समझ में आया? मतलब जो हमारे सॉलिड का जो सरफेस होता है, जो हमें दिखता है कि वो स्मूथ है, बट वो स्मूथ नहीं होता, उसमें भी क्या होता है? कुछ रिजिड्स और ग्रूव्स होते हैं जो एक दूसरे को इंटरलॉक्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब इस वाले पिक्चर्स में आपको क्लियरली विजिबल हो गया होगा कि ये एक दूसरे को कैसे इंटरलॉक करते हैं। जैसे कि आप अगर अपने हैंड को अपने दूसरे हैंड से अपने फिंगर से क्या कर लोगे? इंटरलॉक्ड कर लोगे, है ना। आपके फिंगर्स के बीच में, एक हैंड के फिंगर्स के बीच में गैप है, दूसरे सेम हैंड में फिंगर्स के बीच में गैप है, आप उन गैप से अपनी फिंगर्स को टाइटली इंटरलॉक्ड कर दोगे, तो आपको एक फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए, है ना। अंडरस्टूड? तो फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अप्लाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको इससे क्या है, जो हमें फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा वो हमेशा हमारा फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। बाकी का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। जब तक के लिए आप कीप रिवाइजिंग।